अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो ये मेरी ज़िंदगी का सेकंड फेज़ है। पहला फेज़ कंप्लीट हो चुका है। पहला फेज़ कौन सा? जिसमें हर नौजवान ये चाहता है कि मेरी जो ज़िंदगी है उसमें मैं सेटल्ड हो जाऊं। तो उसमें 4 चीज़ें आती हैं: रोटी, कपड़ा, मकान और सवारी। मेरी क्या अचीवमेंट है इससे आपको शायद फ़र्क नहीं पड़ेगा और पढ़ना भी नहीं चाहिए। लेकिन वो अचीवमेंट्स तक मैं कैसे आया, अगर मैं ये बात ईमानदारी से बता गया तो शायद उससे आपकी लाइफ में कोई फ़र्क पड़ सकता है। मैं अपनी अचीवमेंट्स तो नहीं बताना चाहता पर बताऊंगा, इसलिए नहीं कि मैं कोई बहुत टैलेंटेड आदमी हूँ और मेरे को बहुत ज़्यादा जो एक होता है फाइनेंशियली बड़ा लग्जरियस जो लाइफ है उसको मैं जी रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। और ना ही मैं आपके इमोशंस को ट्रिगर करना चाहता हूँ। मैं आपको सिर्फ बताना चाहता हूँ कि किस लेवल से शुरू किया और कहाँ तक पहुँचा। तो अगर आप अपने आप को ये देख सकें कि आप ज़िंदगी के जिस हिस्से में भी खड़े हुए हैं, अगर वहीं से आप शुरू करें तो ये कुछ हो सकता है जो मेरे साथ हुआ। सबसे पहले मेरे वालिद साहब जो हैं वो किसान हैं, खेती बाड़ी करते थे और मैं उस घर में पैदा हुआ जो लोअर लोअर मिडिल क्लास भी नहीं होती बल्कि लोअर 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 क्लास होती है। और मेरी कंप्लीट डिग्री एफएससी है। मैंने एफएससी से आगे कोई तालीम हासिल नहीं की। तो आजकल के दौर में तो ऐसे शख्स को शायद अनपढ़ कहा जाता होगा, इसलिए मेरी वोकैबलरी में या प्रोनाउंसिएशन में कभी कोई गलती हो जाए तो भाई मादरत। दूसरा है कि अचीवमेंट्स क्या हैं, तो 3 चीज़ें हैं जो मैंने अचीव की हैं। एक, मैंने घर बनाया है 1.5-2 कनाल का, बहुत अच्छा है, जिसमें मेरी फैमिली खुश है, एंड दैट्स इट। दूसरा, मैंने मेरी अपनी ड्रीम लाइफ की जो कार थी, ड्रीम कार जिसे कहते हैं, वो मैंने अचीव की है। ये खड़ी है, मैं दिखा देता हूँ। और एक छोटा सा बिजनेस स्टार्टअप है, मेरी ये कंपनी है ई कॉमर्स बेस्ड जो पिछले 7 साल से चल रही है। यही मेरी टोटल अचीवमेंट्स हैं। बाकी मैं कोई करोड़पति नहीं हूँ, अरबपति नहीं हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। और शुरू मैंने आपको बता दिया कहाँ से हुआ, और एजुकेशनल बैकग्राउंड भी मैंने आपको बता दिया। वसाइल, फिर एक मजदूर बेचारे के बेटे के पास क्या वसाइल होंगे, और यहाँ तक पहुँचा। यहाँ से यकदम ऐसा हुआ आज से 1-1.5 साल पहले कि मेरा इन तमाम चीज़ों में इंटरेस्ट खोता चला गया। और फिर एक और फेज़ जो है ज़िंदगी का स्टार्ट हुआ, जिसे मैं सेकंड फेज़ ऑफ लाइफ कहता हूँ। तो मैं इस कंटेंट के ज़रिए जो कुछ आपको बताने वाला हूँ इन वीडियोस में, आने वाले दिनों में, महीनों में या सालों में, उसमें जो गहराई है, जो वो नुक्ते हैं, वो आपके काम के हैं। उसके साथ जुड़ी हुई कोई भी स्टोरी, वो किसी भी शख्स की हो, वो मेरी हो या किसी और की हो, वो आपके किसी काम की नहीं। मैंने ये देखा है, मैंने ये कंटेंट बनाने की जो ज़रूरत महसूस की वो इसलिए की कि सोशल मीडिया के ऊपर इस टाइम इतना कंटेंट है, इतना लोग एग्जैजरेट करते हैं कि लोग झूठ और सच को अलग अलग नहीं कर पा रहे, सही और गलत को अलग अलग नहीं कर पा रहे। और बहुत सारे यंग लोगों को मैंने देखा है, वो एक ऐसे मेंटल स्ट्रेस में फंस गए हैं कि उन्हें समझ ही नहीं आता कि यार ये जो कुछ बता रहा है इसकी लाइफ तो सुधर गई, बट जो कुछ ये बता रहा है वैसा तो मैं कर ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे अंदर और प्रॉब्लम्स पाए जाते हैं। प्रॉब्लम्स किस तरह के? जैसे खौफ, लालच, सेक्स, ये चीज़ें। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये सब चीज़ें नॉर्मल है। यही सारी चीज़ें, इनका हर एक का सफ़र, मेरी लालच का सफ़र, मैं कभी बेतहाशा लालची रहा था, अभी भी हूँ, बट लालच अब और तरह से चेंज हो गई।
खौफज़दा मैं अपने पूरे ख़ानदान का बुज़दिल तरीन लड़का रहा हूँ और आज भी खौफ है, लेकिन खौफ ने अपनी नौइयत बदल दी, अपनी वजूहात और कॉजेज़ बदल दिए, लेकिन है, स्टिल है। सेक्स की जहाँ तक बात है तो जैसे यंग लोग फ़ोन में फंस जाते हैं, लड़कियों के साथ हॉट चैटिंग में और मुख्तलिफ तरह की सेक्सुअल फैंटेसीज में फंस जाते हैं, ये पूरे का पूरा सफ़र मैंने किया है, पूरा सफ़र। और शायद उसमें से कुछ फैंटेसीज ऐसी हैं जो अभी भी मुझे अच्छी लगती हैं, मुझे अट्रैक्ट करती हैं। और ये तमाम चीज़ों का जो सफ़र है, ये मैं हर वीडियो में बड़ी, जब भी उसका टॉपिक होगा, बड़ी ईमानदारी के साथ आपके साथ डिस्कस करूँगा। मैंने जो चेंज पाया है, सबसे पहले तो ये है कि ये जितनी अचीवमेंट्स आई हैं, ये फूल और कांटे दोनों के साथ आई, जिसको हम अच्छा, बुरा, गलत, सही, गुनाह, सवाब जो भी समझें, ये सब कुछ इसी के साथ आया है। अब सिर्फ मसला क्या होता है? मसला सिर्फ एक है कि जब हम एक्सेप्टेंस से काम नहीं लेते, हम चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते। अगर मैं आपको कहूँ कि मैंने जिंदगी में कभी सच बोला ही नहीं, तो भी गलत है। अगर मैं कहूँ कि मैंने कभी झूठ बोला ही नहीं, तो भी गलत है। सच और झूठ जो होता है, ये अपनी सिचुएशन पे बोला जाता है। कभी आपने बोला वो सच होगा, लेकिन दुनिया की नजर में वो झूठ हो सकता है। और कभी आपने बोला तो वो झूठ था, लेकिन कभी दुनिया की नजर में सच हो सकता है। इसीलिए झूठ और सच जो है, सबसे पहले तो एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने जब लाइफ में सिर्फ ये चीजें एक्सेप्ट करना शुरू की, तो मेरी जिंदगी में कोई फर्क पड़ा। पहला कि इससे पहले कि लोग मुझे झूठा कहें, मैं खुद को खुद झूठा कह लेता हूं, क्योंकि मैं झूठ बोलता हूं तो झूठा ही हुआ। अगर लोग मुझे लालची कहें और मैं किसी फ्रॉड का हिस्सा बन जाऊं, अपना नुकसान उठाऊं, उससे बेहतर है मैं खुद को पहले ही लालची कहना शुरू कर दूं और मैं अपने लालच को देखना शुरू करूं। क्योंकि मैं लालची हूं तो मुझे एहतियात करनी है, कहीं मैं लालच ना कर बैठूं जिसका नुकसान हो। तो अब देखो ना, कहानी बदलना शुरू हो गई। सेम इसी तरीके से सब कुछ जिंदगी में आप सही करना चाहते हैं पर सही नहीं होता। फ्रॉड भी हो जाते हैं, आपके हाथों से हो जाते हैं। छोटे मोटे फ्रॉड मैंने भी किए हैं भाई, हो जाते हैं। बाज औकात आप इरादतन करते हैं, बाज औकात इरादा भी शामिल नहीं होता और वो हो जाता है। बाद में आपको पता चलती है, यार मैंने खुद को भी डबोया और लोगों को भी डबोया, अपनी इज्जत भी खराब की, साख भी खराब की, सब खराब हो गया। कुछ खराब नहीं हुआ, सब ऐसा ही होता है। तो इन चीजों से घबराने की जरूरत क्या है? अगर आपको इसका वाकयातन पछतावा नहीं बल्कि एक्सेप्ट कर लिया है कि भाई मैं भी फ्रॉडिया हूं, तो अब आप जब भी कोई काम करने लगेंगे तो आप अपने फ्रॉड पुणे से बचेंगे। ये चालाकियां, ओ भाई ये मैंने भी की हैं, इन चालाकियों से जान ही नहीं छूट सकती। तो लेकिन जब एक्सेप्ट करना शुरू किया, मैं चालाक आदमी हूं, तो अब चालाकी पे नजर रखना शुरू कर दी। अब कोई भी काम करने से पहले सबसे पहले ये आता है कि ये मेरा खामी है, ये चालाकी मेरी खामी है, तो मैंने इस पे नजर रखनी है। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर किसी इंसान को गुस्से के दरमियान ही समझ आ जाए कि मैं गुस्से में हूं, वो गुस्सा नहीं करता, गुस्से में कम से कम नुकसान नहीं पहुंचाता। लेकिन मसला क्या होता है, जब वो गुस्से में होता है तो वो किसी और शख्स को या किसी और काम को कर गुजरने के बाद, लड़ने के बाद, नुकसान पहुंचाने के बाद उसे एहसास होता है। मैं कल परसों कुछ पुलिसियों से मिला, उनकी ड्यूटी थी, एक टाइम उन्होंने जेल में गुजारा। तो मैंने उन्हें कहा कि आप जब लोगों से पूछते हैं यार ये कत्ल क्यों किया, ये क्यों किया, तो वो क्यों किया, एक चीज तो कॉमन आती होगी। उन्होंने कहा वो क्या? ये बस गलती हो गई, पछतावा। उन्होंने कहा बिल्कुल ये बात सही है। क्या है ये? क्या है ये? एक बात याद रखिएगा, अगर आपके अंदर कोई ऐसी फोर्स है जिसे हम नेगेटिव फोर्स कहें, उसे शैतान कहें,
उसे नफ्स कहें, वो सिर्फ आप पे वार बेध्यानी में कर सकता है। अगर आप बेध्याने हैं तो वो आप पे वार कर सकता है, अगर आप ध्यान में हैं वो आप पे वार नहीं कर सकता। यानी आप गौर से देखें, आप लालची बेध्यानी में होते हैं। जब आप लालच करते हैं आपका ध्यान नहीं रहता, आपको जब गुस्सा आता है आपको ध्यान नहीं रहता, आपका जब सेक्स दिमाग पे चढ़ जाता है आप ध्यान में नहीं होते, आपको ध्यान रहता ही नहीं है। कर गुजरने के बाद आपको जब वो कूल डाउन होता है, गुस्सा ठंडा होता है, नुकसान हो जाता है, लालच आंखों से हट जाती है, सेक्सुअल अर्ज जब कम हो जाती है, तब एहसास होता है ओए यार मैं ये क्या कर बैठा हूं। इसका मतलब है वो सिर्फ भूल गया था और कुछ नहीं हुआ था। तो अगर कोई ऐसा तरीका है कि इसको करने से पहले आपको याद आ जाए, लालच से पहले आपको याद आ जाए मैं लालच करने वाला हूं, तो आप कभी नहीं करेंगे। अगर आपको झूठ बोलने से पहले याद आ जाए कि मैं झूठ बोलने वाला हूं, तो आप कभी झूठ नहीं बोलेंगे। अगर आपको सेक्सुअल अटेम्प्ट से पहले ये याद आ जाए कि सेक्स मेरे दिमाग पे चढ़ गया है, तो आप शायद उसमें उसका कोई तरीका तो खोज लें, पर उसको उसके नुकसान में आप कभी ना जाएं, आप रेप की तरफ कभी ना जाएं, आप जो 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 फिर पाकिस्तान में मुख्तलिफ तरह के स्कैंडल्स आते हैं, आप उसकी तरफ कभी ना जाएं। तो एक बात याद रखें, शैतान बेध्यानी में वार करता है। अच्छा, हमारा एक और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, हम हर इस तरह का जब गुनाह करते हैं या कोई गलत काम करते हैं तो हम लाजमी एक चीज को जिम्मेदार ठहरा देते हैं। वो क्या होता है, वो जी मेरा नफ्स मेरे पे हावी हो गया था, वो जी शैतान ने फुसला दिया था। अब कहाँ से लाएं इस शैतान को, इसको कहाँ से सजा दें, इस नफ्स को कहाँ से लाएं और इसको सजा दें। सजा तो आपने भुगतनी है, आपको सजा उस काम की नहीं मिल रही जो हुआ, आपको सजा उस बेध्यानी की मिल रही है। अगर फर्ज किया, मैं आपको एक मिसाल देता हूं, आपने एक चौकीदार रखा और फिर वो चौकीदार सो गया और आपके घर से चोरी हो। आप मुझे ये बताएं कि चोरों को आप बाद पहले पकड़ेंगे या उस चौकीदार को? तो आप कहेंगे चौकीदार को, क्योंकि उसका काम ये था चोरों पे या उस चीज पे पहरा देना, उसका काम ही यही था और वही काम उसने नहीं किया, वो सो गया। तो गुनाह के ऊपर पहरा देना, यानी जो आपके अंदर खसलतें हैं, नेगेटिविटी है, उसके ऊपर पहरा देना आपका काम है। अगर आप उस पर पहरा नहीं देंगे तो बेध्यानी में वो आप पे वार करेंगे। किसने कहा आपको काम की वजह से सजा मिलती है? जो कुछ हुआ, आपका नुकसान जो होता है या आपको जो सजा मिलती है वो सिर्फ बेध्यानी की मिलती है, जिसे गफलत कहा जाता है। अगर आप कभी होश में हो, आप पूरी तरह अलर्ट हो, पूरी तरह ध्यान में हो और आपको ये पता हो कि ये बंदा मुझे गुस्सा दिलाना चाहता है और उससे मुझसे ये नुकसान करवाना चाहता है, वो जो मर्जी है कर ले, अब आपने गुस्से पे पहरा दे रखा, अब आपसे वो कुछ गलत नहीं करवा सकता। यहां मैं लोगों को देखता हूं, यही गंगा उल्टी चलती है। लगामें हमने लोगों को दे रखी हैं और खुद हम सोए हुए हैं। हमारा चौकीदार सोया हुआ है, कोई आता है तो लूट के चला जाता है, चौकीदार सो रहा है। कोई आता है तो गैर जरूरी चीज अंदर रख जाता है, अपना जो कूड़ा करकट होता है वो ला के हमारे ऑफिस के अंदर रख जाता है, चौकीदार साहब सो रहा है। दोनों सूरतों में चौकीदार सजा का मुस्तहिक है, चाहे कोई कुछ ले गया या कोई कुछ रख गया। तो सेम इसी तरीके से आप गौर से देखो, आपके अंदर नफरत कौन रख के गया है? इस बेध्यानी की वजह से आपके अंदर नफरत आई, इस बेध्यानी की वजह से आपके अंदर जेलिसी आई, और इसी बेध्यानी की वजह से आपको पता ही नहीं होता कि मेरे प्रॉब्लम क्या है। आप इधर उधर बंदा ढूंढते रहते हैं किस पे इल्जाम लगाऊं। आप चौकीदार को छोड़ के जिसको सजा मिल रही है आप इधर उधर कोई इमेजिनरी बंदा ढूंढ के उस पर इल्जाम लगाने के लिए भाग रहे हैं। किसी कभी शैतान बोल दिया, कभी नफ्स बोल दिया, कभी दिस बोल दिया, कभी दैट बोल दिया।
तो मेरी आज की इस वीडियो का सबसे पहले तो ये है कि मेरी वीडियोस सिवाय आपको किसी मसले को मुख्तलिफ एंगल से देखने के और कोई फ़ायदा नहीं दे सकती। इसलिए आप सिर्फ एक काम कर लें आज से, अगर आप भी ये सफ़र करना चाहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन का, सेल्फ ग्रोथ का, और अपने ये जो फेज़ 1 आप अपनी लाइफ में कंप्लीट करना चाहते हैं, मैं बड़ी ईमानदारी से आपको बता सकता हूँ इस पूरी अचीवमेंट में चाहे मेरे ठीक फैसले हुए या गलत फैसले हुए, इनमें मेरा कोई किरदार नहीं था। जब भी कोई गलत फैसला हुआ तो मेरी बेध्यानी में हुआ, और जब भी कोई अच्छा फैसला हुआ, वो मैं ये नहीं कह रहा, ना ये होता है कि वो मैंने किया, वो इत्तेफाक होता है। और ये जो हसीन इत्तेफाक होता है, जैसे हसीन इत्तेफाक कहते हैं, ये कुदरत की देन होती है। इसका कोई पता नहीं कहां से आता, बस आपने कुदरत के लिए अपना दरवाजा खोलना होता है अंदर से। तो फिर जिंदगी के जितने हसीन इत्तेफाक हैं वो आपकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। ये ऐसा ही है जैसे आपके सेहन में पानी इकट्ठा हो जाए बहुत सारा, आप जाते हैं और एक कॉर्नर में जो वो पाइप सा लगा हुआ है, नाली बंद है, उसको जाके खोलते हैं तो पूरे सेहन का पानी उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। सेम इसी तरीके से आपको अगर यहाँ पे एक छोटा सा कट लग जाता है तो आपके जिस्म में जहां वाइट ब्लड सेल मौजूद है, चाहे वो पाँव के अंगूठे में ही क्यों ना हो, जैसे ही यहाँ कट लगा वो यहाँ से यहाँ दौड़ना शुरू कर देते हैं। सेम इसी तरीके से कुछ ऐसी क्या चेंजेस हैं जो हम अपने अंदर लाएं तो दुनिया के जो हसीन इत्तेफाक है, जो हमें जिंदगी में बहुत ऊंचा उठा के ले जाते हैं, जिसे कुदरत का फजल भी कहते हैं, वो हमारे हक में कैसे खड़ा हो जाएगा। और जो भी हमारे गलत फैसले हैं, आज के बाद अभी मेरी ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद अपनी माजी पे नजर दौड़ाइएगा, एक ही चीज मिलेगी, बेध्यानी। बेध्यानी में हुआ है जो गलत फैसले हुए। तो इसलिए मैं ये सफ़र इंशाल्लाह जारी रखूँगा, क्योंकि ये बात मेरे दिल से निकल रही है। मेरा कोई एजेंडा नहीं है कि जी मैं कोई ऐसी वैसी चीज़ें कर लूँ। बड़ी ईमानदारी के साथ ये बातें करना चाहता हूँ, और यही मेरा सफ़र है। थैंक यू सो मच।